20वीं सदी का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन से वैज्ञानिक का नाम सबसे पहले आता है? शायद आपका या मेरा भी जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या उनकी महानता सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या क्वांटम फिजिक्स तक सीमित थी? क्या वो सिर्फ एक लैब में बैठे साइंटिस्ट थे? इन सभी प्रश्नों का जवाब है नहीं, बल्कि आइंस्टीन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन और भगवान को उतनी ही गहराई से सोचा जितना उन्होंने ब्रह्मांड को समझा। तो आज हम जानेंगे आइंस्टीन की भगवान के बारे में सोच, और क्या वो ईश्वर में विश्वास रखते थे या फिर वो एक नास्तिक थे। उन्नीस 1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका एक आर्टिकल छापा, रिलीजन एंड साइंस। यहाँ उन्होंने बताया कि इंसान ने भगवान की कल्पना कैसे की। उन्होंने कहा, मानव इतिहास में भगवान की 3 कैटेगरियां रही हैं। उनमें से पहली कैटेगरी है गॉड ऑफ फियर। ये हम सभी जानते हैं कि आदि मानव का जीवन अंधकार, अनजान शक्तियों और भय से घिरा हुआ था। जब वह बिजली की कड़क, भयंकर आंधी, अचानक आई बीमारियां और मौत जैसे अनुभवों से जूझता था, तो उसके मन में असुरक्षा की गहरी भावना जन्म लेती थी। वो समझ नहीं पाता था कि ये घटनाएं क्यों होती हैं और कैसे इनसे बचा जाए। इस डर को कम करने और अपने अस्तित्व को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसने एक अदृश्य शक्ति, देवता की कल्पना की। उसे लगा कि पूजा, प्रार्थना और विश्वास से ये शक्ति प्रसन्न होगी और उसके डर, संकट व अनहोनी को दूर कर देगी। आइंस्टीन के अनुसार दूसरी कैटेगरी थी गॉड ऑफ प्रोविडेंस। जब मनुष्य ने समाज का निर्माण किया और सामूहिक जीवन जीना शुरू किया, तो उसके विचार भी विकसित हुए। अब उसे केवल भय नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और सहारे की भी आवश्यकता थी। इसी सोच ने गॉड ऑफ प्रोविडेंस की कल्पना को जन्म दिया। एक ऐसा ईश्वर जो माता पिता के जैसे है, जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए गलतियां होने पर दंडित भी करता है। इसका आसान मतलब यह है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, लोग मानने लगे कि भगवान सिर्फ डराने वाला नहीं, बल्कि वह हमें सही रास्ता दिखाने वाला, सहायता देने वाला और जीवन को असली मायने देने वाला है। यानी भगवान को एक ऐसे सहायक के रूप में देखा गया जो प्रेम भी करता है और जरूरत पड़ने पर अनुशासन भी सिखाता है। और तीसरी कैटेगरी है गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस। गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस का मतलब है ऐसा भगवान जो मूर्ति, रूप या धर्म की किताबों में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जब कुछ लोग गहराई से आकाश, तारे, ग्रह, धरती और पृथ्वी को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस सब के पीछे कोई अद्भुत, अपार शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति किसी व्यक्ति जैसी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियमों में छुपी हुई है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा या जीवन को चलाने वाला संतुलन। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि पहले 2 तरह के भगवान मनुष्य के डर और जरूरत से बने हैं, जैसे डर से बचाने वाला या माता पिता जैसा सहारा देने वाला। लेकिन ये तीसरा कॉस्मिक गॉड हर जगह है। वह हमारी सोच से परे, पूरी ब्रह्मांड की गहराई और रहस्यों में मौजूद है। ये भगवान हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें आश्चर्य से भर देता है और जीवन को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर देखने की प्रेरणा देता है। कई लोग आइंस्टीन से पूछते थे, क्या आप भगवान को मानते हैं? आइंस्टीन का जवाब होता था, मैं उस भगवान पर विश्वास करता हूँ जिस पर स्पिनोजा विश्वास करता था। अब स्पिनोजा का भगवान कोई अलग सत्ता नहीं था, बल्कि उसका मानना था प्रकृति ही ईश्वर है। ब्रह्मांड का हर कण, हर नियम वही ईश्वर है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे गीता, भारतीय वेदांत और उपनिषदों में बहुत पहले से ही लिखा जा चुका है, जहाँ कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात ये पूरा जगत ईश्वर से व्याप्त है। भगवत गीता जैसे ग्रंथों में सृष्टि के कण कण में ईश्वर के वास की बात की गई है, जिससे प्रकृति का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने की भावना आती है। वो ऑर्थोडॉक्स धर्म के खिलाफ थे, क्योंकि उसे उन्होंने मनुष्य की डर और अंधविश्वास से जन्मा माना। लेकिन जब वो भारतीय दर्शन या बुद्ध के विचारों से टकराए, तो उन्हें महसूस हुआ कि विज्ञान और धर्म दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें उस कॉस्मिक भगवान को महसूस कराने का जरिया है और धर्म हमें उसे पाने का प्रेरणा देता है। आइंस्टीन का असली विश्वास किसी आकाश से उतरने वाले भगवान में नहीं था,
उनका भगवान वो सर्वव्यापी शक्ति थी जो गणितीय समीकरणों, तारों की गति और ब्रह्मांड की सामंजस्य में झलकती है। शायद इसी कारण उन्होंने कहा था, मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो ब्रह्मांड की सुव्यवस्था में प्रकट होता है। तो साथियों, एक बात साफ है, आइंस्टीन ने भगवान को एक धर्म निर्माता या नियम लागू करने वाला राजा नहीं माना। उनका भगवान वही था जिसे हम ब्रह्म या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम भी अपने भगवान को डर या अंधविश्वास से देख रहे हैं, या फिर ब्रह्मांड की खूबसूरती में उस कॉस्मिक शक्ति को पहचान रहे हैं?